Please click on the subscribe button and the bell icon so that you get the notifications of my new videos. Hello everyone, I'm Dr. Aparna Sharma, consultant physiotherapist, again here to help you in dealing with some conditions. Today we are going to discuss osteoarthritis of knee or knee pain. As we all know, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की एक ऐसी कंडीशन है जो डे टू डे लाइफ को बहुत ही अनकम्फर्टेबल, पेनफुल एंड प्रॉब्लमेटिक बना देती है. यूजुअली जैसा कि हम बुक्स में पढ़ते थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली 45-50 ऐसे स्टार्ट होता है. बट नाउअडेज वी हैव कम टू द कंक्लूजन और वी आर सीइंग दैट it actually starts at an early age. सो बिफोर डिस्कसिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा सा नी जॉइंट को देख लेते हैं तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा. नी जॉइंट हमारा एक बहुत ही खूबसूरत जॉइंट है. खूबसूरत से मतलब ये है कि मसल वर्क, लिगामेंट्स, मेनिस्कस, बोन्स इनसे बना है. स्पेसिफिकली इनमें बोन्स मेनली फीमर, टिबिया, पैटेला एंड टू सम एक्सटेंट फिब्यूला इज़ ऑल्सो देयर. हमारे नी जॉइंट में उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए 4 लिगामेंट्स होते हैं. एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल एंड लेटरल. सेम वे हमारे नी में बहुत सारे जर्क कई बार लग जाते हैं. हम लोग रनिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं लाइक फुटबॉल और सम काइंड ऑफ किकिंग गेम्स और कोई जंपिंग वगैरह. उस सब शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, नी को हर्ट होने से बचाने के लिए 2 मेनिस्कस भी हमारे नी जॉइंट में अंदर स्ट्रक्चर्ड होते हैं. दीज आर द मीडियल लिगामेंट्स एंड लेटरल लिगामेंट्स. तो नी जितना ही ज़्यादा अच्छा स्टेबल और मूवमेंट देने वाला जॉइंट है, उसके साथ साथ ही उसका स्ट्रक्चर इतनी खूबसूरती से बना हुआ है कि वो उसको स्टेबलाइज भी करता है, मूवमेंट भी देता है, शॉक भी एब्जॉर्व करता है हमारे डे टू डे लाइफ के. सो दैट्स हाउ द नी जॉइंट इज़ मेड अप ऑफ. मेन मसल्स क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं एंड देन हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं एंड काफ मसल्स. दीज आर द फ्यू मेन मसल्स. हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी मसल्स हैं. सो नाउ कमिंग बैक टू द ऑस्टियोआर्थराइटिस. एज आई सेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें सिम्टम्स देने से पहले ही बॉडी में धीरे 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 शुरू हो जाता है. सबसे पहले जो पेशेंट यूजुअली हमारे पास आता है वो कुछ सिम्टम्स के साथ आता है, जिनमें ऑब्वियसली सबसे मेन है पेन, देन स्वेलिंग अराउंड द नी. वो पूरे नी के आसपास भी हो सकती है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकती है. पेशेंट समटाइम्स से मुझे कट कट की आवाज़ सुनाई देती है, सो दैट इज़ कॉल्ड क्रैपिटेशन और क्रैकलिंग साउंड. वो भी हो सकती है. पेशेंट के नी जॉइंट पे थोड़ी रेडनेस भी हो सकती है. पेशेंट का कई बार ऐसा होता है जब ज़्यादा ही क्रोनिक स्टेज होती है तो अगर पेशेंट के नी जॉइंट को हम टच करें तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा टेम्परेचर हाई यानी कि थोड़ा सा गर्म फील होता है. तो मेन फीचर्स आर पेन, क्रेपिटेशन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग. पेशेंट बोलता है कि जब मैं बहुत देर बैठने के बाद उठ के चलता हूँ तो मेरा नी बिल्कुल जकड़ जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है. कई बार पेशेंट बोलता है कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे स्पेसिफिकली दिक्कत होती है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में. तो दीज आर द कॉमन कंप्लेंट्स या कॉमन सिम्टम्स जिसके साथ मरीज हमारे पास आता है. नाउ कमिंग फ्रॉम सिम्टम्स, मूव ऑन टू द क्योर फॉर दीज थिंग्स. अब एक्चुअली क्या है कि जब हमारे नी जॉइंट में वियर एंड टियर होने लगता है, थोड़ा घिसाव होने लगता है, जो कार्टिलेज होता है मूवमेंट में हेल्प करता है, जब वो कार्टिलेज हमारा घिसना शुरू हो जाता है, चाहे वो इंजरी की वजह से हो, चाहे वो हमारा नी को मिसयूज़ करने की वजह से हो या किसी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की वजह से हो, रीज़न कोई भी हो, जब वो कार्टिलेज अगर घिसना शुरू हो जाते हैं तो मूवमेंट स्मूथ नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं. अक्सर आपने सुना होगा पेशेंट को बताया जाता है कि आपके नी में गैप कम हो गया है. गैप कम हो गया इससे मतलब यही है कि मेनिस्कस या कार्टिलेज जो हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कार्टिलेज रीजनरेट हो गए हैं, जिसकी वजह से नी आपस में रगड़ना शुरू हो जाता है. तो कई बार नी घिस घिस के बहुत छोटे छोटे बारीक पीसेज में टूटना शुरू हो जाता है. सो दैट लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस. अब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम इस नी पेन को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और नी रिप्लेसमेंट को या तो अवॉइड कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं. प्लस अगर हम अर्ली एज में ही इसे पार्ट ऑफ लाइफ बना लें तो हम इस आर्थराइटिस या नी पेन को वहीं स्टॉप भी कर सकते हैं.
and obviously patient will feel better with all these exercises. So let's start with first exercise. As I told you कि हमारे नी में quadriceps muscles भी हैं और हमारे नी में calf muscles and hamstrings muscles हैं जो major role play करती है along with meniscus and ligaments. अब ये पेटेला कई बारी स्टिफ हो जाता है। अब हर बार ऐसा नहीं होता कि नी में जब भी दर्द हो वो आर्थराइटिस की वजह से ही हो। कई बार ये दर्द पेटेलोफिमोरल जॉइंट्स की वजह से भी होता है। इस जॉइंट में कई बार स्टिफनेस हो जाती है, सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी फ्री मूवमेंट नहीं हो पाती। कई बार यहाँ की मसल्स टाइट होती हैं जो पेटेला को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हैं, वो चाहे बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ, जिसे हम लेटरल शिफ्टिंग या मीडियल शिफ्टिंग कहते हैं। इसके मूवमेंट के लिए ग्लाइड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पेटेलर ग्लाइड्स। पेशेंट बड़ी कन्वीनियंटली से अपने आप कर सकता है। इसके लिए पेशेंट को पहले एक योगा मैट या इस तरह के किसी बेड पर पैर बिल्कुल सीधे करके बैठना होगा, बैक बिल्कुल सपोर्टेड हो ताकि बैक पे कोई स्ट्रेन नहीं आए। अब ये जो हमारा वेब स्पेस है इसी को यूज़ करके पेशेंट अपने हाथ से इसे करेगा। पेशेंट अपना हाथ यहाँ रखेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं अंगूठा यहाँ होगा और उंगली नीचे की तरफ। आपने अपना पेटेला ग्रिप कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम सबसे पहले सुपीरियर टू इन्फीरियर ग्लाइड्स देंगे। तो थंब नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा पेटेला की, देन ये फिंगर ऊपर करेगी और इस मूवमेंट को बहुत स्लोली विदाउट पेन पेशेंट कम से कम 10 बार रिपीट करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे पेशेंट इसको करेगा, बहुत स्लो, पेन नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो इसे हम सुपीरियर टू इन्फीरियर ग्लाइड्स बोलते हैं। सेम तरह से हम लेटरल टू मीडियल ग्लाइड्स भी करेंगे। लेटरल मतलब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ। अगेन हम वही अब पेशेंट का वेब स्पेस यूज़ करवाएंगे और बाहर से पेशेंट अंगूठे से अंदर की तरफ प्रेशर देगा और अंदर से पेटेला को बाहर की तरफ। इस मूवमेंट को भी 5 से 10 बार पेशेंट रिपीट करेगा। अब बारी है डायगोनल ग्लाइड्स की, जो कि हम लेटरल टू मीडियल देंगे इस डायरेक्शन में और मीडियल से लेटरल मतलब बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। अगेन आप इसमें पेशेंट का हाथ ही यूज़ करवाएंगे। पेशेंट को बोलेंगे वो ग्लाइड दे, मूवमेंट करे अपने पेटेला की, लेकिन थोड़ा तिरछे वे में। तो इस तरह से पेशेंट इधर प्रेशर देगा और फिर इस तरफ, लेकिन थोड़ा तिरछा। सेम पेशेंट को इसमें अपना हाथ थोड़ा सा इस तरह मूव करना होगा और अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। इन मूवमेंट्स को पेशेंट 5 से 10 बारी रिपीट करेगा। दिन में 2 बारी करना सफिशिएंट होगा। पेशेंट को ध्यान इस बात का रखना है कि ये मूवमेंट पेनफुल ना हो, बहुत कंफर्टेबल हो और बहुत स्लो की जाए। जब पेशेंट इन्हें कुछ दिन रिपीट कर लेगा तो पेशेंट महसूस करेगा कि उसका पेटेला काफ़ी फ्री हो गया है और उसको चलने में काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। प्लस जो एक्सरसाइजेज वो और एक्सरसाइजेज कर रहा है नी की, वो करने में उसको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि पेटेला धीरे धीरे फ्री होना शुरू हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसे हम यूजुअली आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया क्वाड्रिसेप्स मसल्स यूजुअली हमारे वॉक, वेट बेयरिंग, इसमें बहुत हेल्प करती है। नी को स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्लस इसकी मेंटेनेंस के लिए हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज करते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स की। इसमें पेशेंट, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सिटिंग पोस्चर में रहेगा। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप किसी हाई चेयर पर या हाई बेड पर बैठ सकते हैं। धीरे धीरे पेशेंट अपनी एक लेग को स्ट्रेट करेगा बिना थाई को बेड से उठाए हुए। नी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगा और टोज पेशेंट की तरफ खींची हुई होंगी। पेशेंट इसी पोजीशन को होल्ड करेगा फॉर अ काउंट ऑफ 5 to 10, यानी कि 5 से 10 सेकंड के लिए पेशेंट के कंफर्ट और पेनलेस काउंट के साथ उसको होल्ड करेगा एंड देन स्लोली नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा। इसी पोजीशन को, इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेगा पेशेंट एटलीस्ट 10 बार और दिन में 2 बारी, जिससे धीरे धीरे क्वाड्रिसेप्स मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आनी शुरू हो जाएगी और उनकी फंक्शनिंग और बेटर और स्मूथ हो जाएगी। Now we move on to the main muscles of the knee, that is quadriceps muscles. ये 4 quadriceps as the name suggest, ये 4 muscles होती हैं जो एक collectively काम करती हैं। These are called quadriceps muscles और इनका मेजर काम होता है कि स्टैंडिंग में, वेट बेयरिंग में ये नी को स्ट्रेंथन करती हैं, स्टेबिलिटी देती हैं और स्ट्रॉन्ग रखती हैं।
तो इस मसल की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह का कोई भी टॉवल रोल पेशेंट के नी के नीचे प्लेस करेंगे। यू कैन बाय अ रोल फॉर द एक्सरसाइजेज, बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी तरह का आपको रोल भी मार्केट में मिल जाएगा, एज यू कैन सी इन द वीडियो। आप पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने नी से टॉवल के ऊपर प्रेशर देगा और उस प्रेशर को एटलीस्ट 10 सेकेंड्स के लिए काउंट करेगा। ये एक्सरसाइज करते हुए टोज़ पेशेंट की अपनी तरफ रहेंगी एंड प्रेशर मेंटेन रहेगा। एज यू कैन सी कि मसल टाइट हो गई है बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो पेशेंट इसके ऊपर दे रहा है। वी कॉल देम आइसोमेट्रिक मसल एक्सरसाइज ऑल्सो, बिकॉज इसमें मूवमेंट नहीं हो रही है बट मसल अपना वर्क पूरा कर रही है, तो दीज आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स। So patient will hold it for a count of 5 to 10 seconds like 1, 2, 3, 4, 5 and relax। और इसको आप रिपीट कर सकते हैं कम से कम दिन में 5 से 10 बार, सुबह एंड शाम को, प्रोवाइडेड ये आपके लिए बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होनी चाहिए और बहुत रिलैक्स्ड हो। So stay healthy, stay safe, love your family, be with them and do watch my next video.